ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, इसमें हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अ लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, लोम किसका मिक्सचर है, तो हमारा है सैंड, स्लीट और क्ले का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है वो सैंड, स्लीट और क्ले का। उसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, है ना, सैंड, स्लीट और क्ले, है ना। और मिक्सचर में और लेयर में फ़र्क होता है। ठीक है, वो तो आपको वर्ड से पता चल ही गया होगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज, वो होगा हमारा पी, है ना, D30² अपॉन D60 इंटू D10। ओके, और सी यू क्या होता है, सी यू होता है D60 अपॉन D10। ठीक है, कर्वेचर होता है वो, और सी यू होता है D60 अपॉन D10। और इसमें ये डी क्या है, डी है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। coarse grain soil has a void ratio of 0.75 and a specific gravity of 2.75. The critical gradient at which quicksand condition occurs is, ठीक है, तो क्रिटिकल कंडीशन का मतलब हमारे पास इसमें से क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। हमको क्या दे रखा है, ई दे रखा है, ई क्या दे रखा है 0.75, वाइड रेशियो ई दे रखा है 0.75, और उसके बाद जी दे रखा है क्या दे रखा है 2.75। ओके, हमारे पास फॉर्मूला है जी आई सी इज इक्वल टू जी -1 अपॉन 1 प्लस ई। ओके, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो 2.75 -1 अपॉन 1 प्लस 0.75, तो ये होगा हमारे पास 1। ओके, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1। उसके बाद है द फेरेटिक लाइन इन अर्थ डैम। ठीक है, इसमें अर्थ डैम की बात हो रहा है, तो अर्थ डैम की होती है हमारी पैराबोलिक। उसके बाद है द जोन जस्ट अबव द वाटर टेबल विद ऑलमोस्ट 100% सेचुरेशन इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं जोन ऑफ कैपिलरी टेंशन। ओके, इन कंपैक्शन टेस्ट as the compactive effort increases the optimum moisture content। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा डिक्रीज होगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ सॉइल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ स्ट्रक्चरल अर्थ फिल्स, वो होगा सिल्ट। ओके, मड टाइप होता है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ भी बहुत कम होता है, इसलिए इसको जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं अर्थ फिल्स में। फिर है क्वेश्चन नंबर 28। फॉर सॉइल कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिटरमाइंड यूजिंग वाइट स्पिरिट। ओके, ये आपको याद रखना है, वाइट स्पिरिट से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखते हैं व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैक वे द प्रेशर ऑन द वॉल इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, वो होगा एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना, तो होगा सॉरी वो होगा पैसिव अर्थ प्रेशर। ओके, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसको याद कैसे रखना है, तो वर्ड आ गया एक्टिव, तो सॉइल क्या होगी, अवे होगी, अवे लिखा जाएगा, है ना, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अवे, तो यहाँ से आपको ऐसे याद रखना है इसको। उसके बाद है प्लेट फ्लो टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट। ठीक है, प्लेट फ्लो टेस्ट इज यूज टू एस्टिमेट फिल मटेरियल। उसके बाद है प्लेट टेस्ट सॉरी नेगेटिव स्किन फिक्शन इन अ सॉइल कंसिडर्ड व्हेन द पाइल इज कंसिडर्ड थ्रू अ फिल्म मटेरियल। उसके बाद है
31 है हमारे पास, प्लेट लोड टेस्ट इज़ यूजफुल टू एस्टिमेट, ठीक है, बोथ पेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट भी फाइंड करते हैं, ठीक है। जो बेयरिंग कैपेसिटी भी मिलेगा और जो जैसे डायल गेज लगे होते हैं ना, उसके हमको प्लेट लोड टेस्ट के ऊपर सेटलमेंट भी मिलेगा। उसके बाद है द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC, NQ and NY आर द फंक्शन ऑफ, वो किसके फंक्शन है, एंगल ऑफ इंटरनल एक्शन, इंटरनल एंगल, एंगल ऑफ इंटरनल फिक्शन एंगल फाई। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सपांसिव सॉइल। एक्सपांसिव सॉइल के लिए अपन कंसीडर करते हैं पाइल फाउंडेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, सैंड ड्रेन्स आर यूज टू reduce the settlement, accelerate the concentration, increase the permeability, transfer the load। होगा ऑप्शन बी, एक्सेलरेट द कंसंट्रेशन। उसके बाद है ये एक टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, फॉर सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल द ट्राई टेस्ट yield द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई इज 0, द कंडक्टेड टेस्ट इज, ठीक है, इंटरनल एंगल फाई 0 होगा, किस में 0 होगा, वो होगा यूयू टेस्ट में 0 होगा। The action of negative screen friction on the pile is to, ठीक है, is to reduce the allowable load on the pile। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 37th, द कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर अ रिजिड फुटिंग ऑन अ क्ले at a center and the edges are respectively, डी, इसका आंसर आएगा डी। कैसे, मैं अभी आपको फिगर में समझा देता हूँ। ओके, इसका आंसर आएगा डी। है ना, क्वेश्चन देखते क्या है, द कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर द रिजिड फुटिंग, है ना, अभी रिजिंग फुटिंग के लिए हमको पूछा गया है क्ले के टर्म्स में, है ना। तो उसके अंदर हमारा होता है कि मान लो ये रिजिड फुटिंग है, ठीक है, इसका जो होता है ग्राफ ऐसे होता है, ओके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मिनिमम कहाँ हुआ, एजिस पे ये मैक्सिमम हुआ और ये सेंटर पे ये मिनिमम हुआ। देखा, यहाँ पे वैल्यू घट रही है फिर बढ़ रही है, ओके। अभी हम दूसरा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेक्सिबल है ये, मान लो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्लेक्सिबल है, तो उसमें केस ये हो जाएगा अपना, है ना, एजिस पे मिनिमम हो जाएगा और सेंटर पे मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद है क्ले की बात हो रही थी, ठीक है। उसके बाद है अपने पास है सैंड, और सैंड फ्लेक्सिबल है, तो उस केस में ये हो जाएगा, जो क्ले का रिजिड है वही सैंड का फ्लेक्सिबल होगा, ओके। और जो सैंड का रिजिड है, मान लो रिजिड सैंड है, तो उसमें ये ऐसे हो जाएगा, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम IS 1498/1970 द एक्सप्रेशन फॉर ए लाइन इज, ये देख के ही पता चल रहा है 0.73 WL-20। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये है इनकरेक्ट, कौन सी है, बाकी सारी सही है। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, उसमें आएगा स्किन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या मेजर करता है, स्किन रेजिस्टेंस मेजर करता है पाइल का, ठीक है। फॉर लिक्विफिकेशन टू अकर सॉइल मस्ट बी, ठीक है, लिक्विफिकेशन के लिए सॉइल मस्ट बी सैचुरेटेड तो होनी चाहिए, वो कोहेजन लेस भी होनी चाहिए, लूज भी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।